गाजा पर इजराइल का सपोर्ट करने पर कोका कोला और नेस्ले की आई शामत। 2023 के नवंबर महीने में इजराइल और गाजा पट्टी के बीच एक और युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में इजराइल ने गाजा पट्टी पर भारी हवाई हमले किए, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग बेघर हो गए। इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई, लेकिन इस युद्ध के बाद इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को काफी नुकसान हुआ। इस युद्ध में इजराइल का समर्थन करने वाले कई देशों और कंपनियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। इनमें से दो सबसे बड़ी कंपनियां कोका कोला और नेस्ले थी। कोका कोला इजराइल की सबसे बड़ी शीतल पेय कंपनियों में से एक है। कंपनी के इजराइल में 20 से अधिक प्लॉट हैं और लगभग 2000 लोग कंपनी के लिए काम करते हैं। युद्ध के दौरान कोका कोला ने इजराइल के समर्थन में एक बयान जारी किया। बयान में कंपनी ने कहा कि इजराइल की सुरक्षा के लिए उसका पूरा समर्थन है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कोका कोला का जमकर विरोध हुआ। लोगों ने कंपनी को बहिष्कार करने की धमकी दी। युद्ध के बाद कोका कोला ने अपने बयान पर सफाई दी। कंपनी ने कहा कि उसका बयान इजराइल की सुरक्षा के समर्थन में था, लेकिन ये किसी विशेष समूह या व्यक्ति के खिलाफ नहीं था। हालांकि कंपनी की सफाई से लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कई देशों में लोगों ने कोका कोला के उत्पादों का बहिष्कार किया। नेस्ले भी इजराइल की एक बड़ी खाद्य कंपनी है। कंपनी के इजराइल में 20 से अधिक प्लॉट हैं और लगभग 5000 लोग कंपनी में काम करते हैं। युद्ध के दौरान नेस्ले ने इजराइल के साथ अपने संबंधों को जारी रखने का फैसला किया। कंपनी ने कहा कि इजराइल में अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए प्रतिबंध है। इस फैसले के बाद नेस्ले पर भी सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ। लोगों ने कंपनी को बहिष्कार करने की धमकी दी। युद्ध के बाद नेस्ले ने अपने फैसले पर सफाई दी। कंपनी ने कहा कि वे इजराइल में अपने कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबंध है। हालांकि कंपनी की सफाई से लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कई देशों में लोग ने नेस्ले के उत्पादों का बहिष्कार किया। परिणाम, कोका कोला और नेस्ले के इजराइल के समर्थन के फैसले के बाद इन दोनों कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दोनों कंपनियों के शेयरों की कीमत में भारी गिरावट आई। इसके अलावा दोनों कंपनियों के उत्पादों का बहिष्कार किया गया। इस बहिष्कार के कारण दोनों कंपनियों को अपना उत्पादन को कम करना पड़ा। इन दोनों कंपनियों के अनुभव से ये साबित होता है कि किसी भी कंपनी के लिए किसी विशेष समूह या व्यक्ति के समर्थन में बयान जारी करना घातक साबित हो सकता है।